श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 7। और वे नारायण दास जो वस्त्र अति उत्तम श्री गुसाई जी पास पठावते, सो श्रीनाथ जी और घर के ठाकुर जी और श्री गुसाई जी और 7 बालकन के श्री अंग में वे वस्त्र अंगीकार होते और हु बची रहते। तामे पाक तो इसी उत्तम नारायण दास पठावते जो वा पर पानी छिड़कते, तब वाके तारन दिसते। ऐसे पंचतोलिया पाग नारायण दास प्रतिवर्ष श्री गुसाई जी को पठावते। जो भिंजोई के बांधे तो बांधत में सूकी जाई, और जो भिंजोई के सुकाई वे को भूमि में डारे तो उठावती बार दिसत नाही। सो वाट और पानी छिड़कते तब पाक दिसती। ऐसे सूक्ष्म वस्त्र पठावते। वार्ता प्रसंग 8। और एक समय भंडार में कछु द्रव्य चाहियत हतो, तब 8,000 की हुंडी नारायण दास ऊपर करी। सो हुंडी लिखी नारायण दास पास काशीत पठायो। ता काशीत को चले 3 दिन भये। इतने ही में नारायण दास की पठाई हुंडी श्री गुसाई जी के पास आई पहुंची। तब चांपा भाई भंडारी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज आपू तो हुंडी नारायण दास ऊपर करी और नारायण दास की पठाई हुंडी आजू यहाँ आई पहुंची है, तासो अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी चापा भाई भंडारी सो कहे, जो कोई मनुष्य पठाई के वह हुंडी पाछी फेरी मंगाई लेऊ। तब चापा भाई भंडारी ने फेरी श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज वह तो काशी दूरी जाई पहुंच्यो, वाको अब को चलियो मनुष्य कहाँ भेटेगो जो वाको पाछे फिरावे। तब श्री गुसाई जी चापा भाई सो कहे, जो अब तो भई सो भई। सो श्री गुसाई जी की लिखी हुंडी जा दिन नारायण दास पास पहुंची, ता दिन नारायण दास अपने घर बड़ो उत्सव करत भये, बहुत भेंट काढ़ी रहे। और वीरासो नारायण दास कहे, जो आजू मुँह पर श्री गुसाई जी की बड़ी कृपा है, सो मोको अपनो जानी के मेरे ऊपर हुंडी करी है। ता दिन नारायण दास बहुत प्रसन्न भये, पाछे वा हुंडी के दाम तत्काल पठाई और वा दिन की हुंडी कराई। श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिखी के वा मनुष्य को महाप्रसाद लिवाई के नारायण दास ने विदा कियो। ता पत्र में नारायण दास यह लिखे, जो राज इतने दिनन में मेरे ऊपर आज अति कृपा करी है, और हों तो पतित दासानुदास हों। ऐसे नारायण दास श्री गुसाई जी को बहुत विनती पत्र लिखी पठाए। सो वही मनुष्य फेरी श्री गुसाई जी पास आयो, और नारायण दास को पत्र वा मनुष्य ने श्री गुसाई जी के आगे दियो। सो चापा भाई ने बाँची सुनायो, और वा पत्र के भीतर जो हुंडी हती सो श्री गुसाई जी आगे धरी। चापा भाई ने नारायण दास की दंडवत करी। तब नारायण दास को पत्र सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। सो वे नारायण दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में यह है कि नारायण दास श्री गुसाई जी के पास ऐसे उत्तम वस्त्र भेजते कि श्रीनाथ जी, श्री गुसाई जी और 7 बालकों को वह वस्त्र श्रीअंग में सुंदर रूप से अंगीकार होते, और पाग भी सूक्ष्म वस्त्र की ऐसी सुंदर भेजते कि उसमें पानी छिड़को तब उसके एक एक तार दिखते। ऐसी पंचतोलिया पाग नारायण दास प्रति वर्ष पहुंचाते। जो गीली पाग बांधे तो बांधते बांधते ही सूख जाए, और जो गीली पाग करके नीचे भूमि में डाले तो उठाते समय दिखे नहीं, जल डालो तब दिखे। ऐसे सूक्ष्म वस्त्र नारायण दास भेंट करते। और एक समय भंडार में कुछ द्रव्य की जरूरत पड़ी, तब 8,000 की हुंडी मतलब लेन देन के समय लिख कर दिया जाने वाला पत्र नारायण दास के ऊपर करी। तब वह पत्र लेके एक कासिद मतलब पत्रवाहक मनुष्य नारायण दास के गांव की ओर चला, और इतने में ही नारायण दास ने श्री गुसाई जी को पहले से ही हुंडी भेज रखी थी, वो आ पहुंची। तब चांपा भाई भंडारी ने श्री गुसाई जी को विनती करी कि नारायण दास की हुंडी आई है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमने जो मनुष्य हुंडी लेके भेजा है उसको वापस बुला लो। तब चापा भाई भंडारी ने विनती करी कि महाराज
अब तो वो मनुष्य बहुत दूर पहुंच गया होगा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब जो हुआ सो हुआ। और श्री गुसाई जी की लिखी हुंडी जब नारायण दास के पास पहुंची, तब तो उन्होंने अपने गांव में बहुत बड़ा उत्सव किया और वीरा को कहा कि आज तो मुझ पर श्री गुसाई जी ने ये हुंडी लिख के बहुत कृपा करी है। तब नारायण दास बहुत प्रसन्न हुए। फिर तत्काल हुंडी के दाम करा के एक विनती पत्र श्री गुसाई जी को लिख के वह मनुष्य को महाप्रसाद लिवा के नारायण दास ने विदा किया। उस पत्र में नारायण दास ने लिखा कि राज, इतने दिन बाद आपने मुझ पर कृपा करी है। मैं आपके दासों का दास हूँ। इधर जब वह पत्र आया, तब चापा भाई भंडारी ने वह पत्र श्री गुसाई जी को पढ़ के सुनाया। तब श्री गुसाई जी सुन के नारायण दास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। तो वह नारायण दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।